अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर रुबीना अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत है। होम्योपैथी एक समंदर है और मैं समंदर में एक छोटा सा कतरा। होम्योपैथी एक बेज़रर और आसान तरीका इलाज है जो कि मरीज़ को मुकम्मल शफा फराहम करता है। हर तरीका इलाज के कुछ कानून और ज़ाब्ते होते हैं जिनको मद्देनज़र रख कर इलाज किया जाता है। इस तरह होम्योपैथी की भी बुनियादी असूल हैं जिनकी बुनियाद पे इलाज किया जाता है। यूँ कहा जा सकता है कि होम्योपैथी की इमारत इन चार बुनियादी सतूनों पर कायम है। ये असूल दर्ज झैल हैं। होम्योपैथी का सबसे पहला कानून लॉ ऑफ सिमिलर यानी बिलमिसल दवा, सिमिलर रेमेडी। दवा की दो खासियतें होती हैं, एक तखरीबी और दूसरी तामीरी। तकरीबी हालत सेहतमंद इंसानों पर ज़ाहिर होती है जब इसकी आजमाइश की जाती है और तामीरी हालत बीमारी को दूर करती है। मरीज़ की तमाम इलामात को दर्ज कर लिया जाता है और इन इलामात से मिलती जुलती दवा मटीरिया मेडिका से तलाश की जाती है। जिस दवा की इलामात मरीज़ की इलामात से मिलती जुलती होती है वो इस मरीज़ की बिलमिसल दवा यानी सिमिलर दवा या सिमिलर रेमेडी कहलाती है। होम्योपैथी का दूसरा कानून है सिंगल रेमेडी, दवा का वाहिद होना। सिंगल रेमेडी से मुराद है कि मरीज़ को एक वक्त में एक ही दवा इस्तेमाल करवाई जाएगी। अगर दवा कॉम्बिनेशन की सूरत में इस्तेमाल करवाई जाए और मरीज़ सेहत याब हो जाए तो आपको मालूम नहीं हो सकता कि वो किस दवा से सेहत याब हुआ। लिहाजा मरीज़ों में एक वक्त में एक दवा का इस्तेमाल ही होम्योपैथिक के असूलों के मुताबिक है। होम्योपैथिक का थर्ड फंडामेंटल लॉ है प्रूव्ड रेमेडी, आजमाइश शुदा दवा। होम्योपैथिक तरीका इलाज में आजमाइश इंसानों पर करके फिर दवा की तमाम इलामात को मटीरिया मेडिका में तरतीब दिया जाता है। इसमें कोई दवा ऐसी नहीं है जो आजमाइश के बग़ैर हो। आजमाइश दवा का तरीका ये है कि तंदुरुस्त इंसानों को अद्वियात खिलाने के बाद जो एहसासात इलामात इंसानी जिस्म पर ज़ाहिर होते हैं इन्हें डॉक्टर हनीमन के बताए हुए तरीके के मुताबिक नोट कर लिया जाता है और फिर कानून बिल मिसल के मुताबिक ये दवा मरीज़ को इस्तेमाल करा के शफा याब किया जाता है। ये सिर्फ़ इस वक्त मुमकिन है जब मरीज़ की ज़हनी जिस्मानी इलामात एहसासात को मद्देनज़र रख कर इलाज किया जाए जो कि तंदुरुस्त इंसानों पर अद्वियात की आजमाइश से हासिल होते हैं। होम्योपैथी का फोर्थ फंडामेंटल लॉ है पोटेंटाइज रेमेडी। जदीद तहकीक के मुताबिक ज़र्रे को जितना तकसीम दर तकसीम किया जाए इसकी ताकत में इसी कदर इजाफ़ा होता है। डॉक्टर हनीमन ने 200 साल पहले इस असूल को अपनाया और अद्वियात को तहलील दर तहलील पोटेंटाइजेशन करके ये साबित किया कि इससे शफा यकीनी और मुस्तकिल होती है। खाम हालत में और ज़्यादा मकदार में अद्वियात के इस्तेमाल से जो इलामात पैदा होती हैं इनको पोटेंसी की सूरत में इस्तेमाल करने से वो इलामात ख़त्म हो जाती हैं जिसके बरअक्स दवाओं की मादी मकदार के इस्तेमाल से हकीकी शफा मुमकिन नहीं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने होम्योपैथी के बुनियादी कवानीन जान लिए होंगे। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।